आज हम बात करने वाले हैं ऐसे प्रश्न के बारे में जो हर किसी के मन में कभी ना कभी उठता है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसका उत्तर जान पाते हैं। आप एक शांत जगह पर बैठ जाइए, आंखें बंद करिए और शांति से इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसका उत्तर या मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, जो शायद आपकी जिंदगी का नजरिया ही बदल दे। बहुत बार हमने सुना है ईश्वर है, किसी ने कहा वह ऊपर आसमान में रहता है, किसी ने कहा वह मंदिर में है, मस्जिद में है, गिरजे में है, किसी ने कहा वह प्रसन्न होता है अगर हम उसके लिए पूजा करें, किसी ने कहा वह नाराज होता है अगर हम नियम तोड़ दें। लेकिन कभी आपने ठहर कर यह सोचा है कि अगर सच में कोई बाहरी ईश्वर है तो फिर इस धरती पर इतने दुख, इतनी पीड़ा, इतनी असमानता क्यों है? अगर कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर ऊपर बैठा है तो फिर वह लाखों भूखे बच्चों को क्यों नहीं खाना देता? वह क्यों नहीं किसी मां की कोख में पलते उस मासूम को बचा लेता जिसका जन्म ही दुखों में होने वाला है? अगर सब उसकी मर्जी से होता है तो क्या उसकी मर्जी यह है कि कोई अमीर सोने की थाली में खाए और कोई गरीब भूख से मर जाए? अगर सब उसी के नियंत्रण में है तो क्या वह सच में न्यायप्रिय है? ओशो ने कहा था, अगर कोई बाहरी ईश्वर है तो फिर यह सृष्टि अन्याय से भरी क्यों है? क्योंकि जो सर्वशक्तिमान है वह अन्याय को होने ही नहीं देगा। अगर वह होने देता है तो या तो वह अंधा है या वह निर्दयी है, और अगर वह ऐसा नहीं है तो फिर सच यह है कि यह बाहरी ईश्वर मनुष्य की कल्पना है। मनुष्य ने उसे बनाया क्योंकि उसे डर लगा अकेलेपन से, अज्ञात से, मृत्यु से। जब मनुष्य अंधकार में डरा तब उसने कहा कोई तो होगा जो मुझे देख रहा है। जब वह बेबस हुआ तब उसने कहा कोई तो होगा जो मेरी मदद करेगा, और इस तरह ईश्वर का विचार जन्मा। लेकिन यह ईश्वर बाहर का नहीं था, यह हमारे भय की छाया थी। यह एक कल्पना थी जो हमारी कमजोरी से निकली। परंतु ओशो कहते हैं सच्चा ईश्वर डर से नहीं, प्रेम से जन्मता है। सच्चा ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। वह किसी धर्म की किताब में नहीं, वह किसी मंत्र के उच्चारण में नहीं, वह हमारे हृदय की करुणा में है, हमारी आत्मा की शांति में है। जब कोई व्यक्ति टूट जाता है, सब कुछ खो देता है, और फिर भी उसके भीतर से कोई आवाज उठती है, उठ जा, अभी सब समाप्त नहीं हुआ। वही आवाज ईश्वर की है। जब तुम किसी गरीब को देखकर भीतर से पिघल जाते हो, जब किसी के आंसू देखकर तुम्हारी आंखें भी भीग जाती हैं, वह करुणा, वही सच्चा ईश्वर है। वह किसी मूर्ति में बंद नहीं है, वह तो तुम्हारे भीतर की धड़कन में है। वेदों में कहा गया है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। वह रूप रहित है, निराकार है, अनंत है। वह ब्रह्म है जो हर जीव, हर कण, हर श्वास में व्याप्त है। और यह ब्रह्म किसी धर्म का नहीं, किसी जाति का नहीं, वह बस है। न उसे पूजा की आवश्यकता है, न भाषा की। फिर भी लोग कहते हैं अगर तुम संस्कृत में मंत्र नहीं पढ़ोगे तो ईश्वर नहीं सुनेगा। क्या यह बात समझ में आती है? क्या ईश्वर किसी भाषा से बंधा है? क्या जो बच्चा पहली बार मां कहना सीख रहा है उसकी पुकार ईश्वर नहीं सुनता क्योंकि वह संस्कृत नहीं जानता? जो गरीब औरत आंसू बहाते हुए कहती है भगवान मदद कर, क्या उसकी बात व्यर्थ चली जाती है क्योंकि वह शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाती? नहीं भाई, सच्चा ईश्वर भाषा नहीं सुनता, वह भावना सुनता है। वह शब्दों से नहीं, भावों से जुड़ता है। ओशो कहते थे ईश्वर को पाने के लिए कोई विशेष विधि नहीं है। जो अपने भीतर उतर जाता है वह उसे पा लेता है। जो बाहर बाहर ढूंढता है वह भ्रम में भटकता रहता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सब एक मार्ग है, परंतु लक्ष्य बाहर नहीं, भीतर है। जो भीतर नहीं गया वह लाख बार पूजा कर ले, लाख बार नाम जप ले, वह उस अमृत तत्व को नहीं पा सकता। यजुर्वेद भी यही कहता है, जो ईश्वर के तत्व को नहीं जानता वह चाहे जो कर ले अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। इसका अर्थ यही है, सच्चे अर्थों में ईश्वर को समझो, क्योंकि जब समझ आ जाती है तो पूजा की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। फिर हर क्षण पूजा बन जाता है, हर सांस प्रार्थना बन जाती है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? वह ईश्वर की नहीं, माया की पूजा करता है। वह मंदिर इसलिए जाता है कि उसका व्यापार बढ़े, उसका बेटा पास हो जाए, उसका रोग मिट जाए। वह प्रार्थना भी सौदेबाजी की तरह करता है। भगवान, अगर मेरा काम हो गया तो नारियल चढ़ाऊंगा,
यह कैसी भक्ति है? यह प्रेम नहीं, स्वार्थ है। सच्चा साधक वह नहीं जो मंदिर में झुके। सच्चा साधक वह है जो किसी रोते हुए को देखकर पिघल जाए, जो दूसरों के दुख में अपनी करुणा को पहचान ले, जो जान ले कि ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं बल्कि उसी प्रेम की तरंग में छिपा है जो बिना शर्त बहती है। लोग कहते हैं देवता ही ईश्वर है, राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, पर ओशो कहते हैं ये सब प्रतीक हैं, जीवंत प्रतीक। इनके माध्यम से सत्य को समझाया गया है, पर लोग प्रतीक को पकड़ लेते हैं, सत्य को भूल जाते हैं। वह मंदिर में मूर्ति को धोते हैं पर अपने भीतर के अंधकार को नहीं धोते। वह बाहरी दीप जलाते हैं पर अपने भीतर की ज्योति बुझी हुई रहती है। अगर कोई ईश्वर दूसरों से अपनी तुलना करे तो वह अहंकारी हो जाएगा, और जो अहंकारी है वह ईश्वर नहीं हो सकता। इसलिए सच्चा ईश्वर तुलना नहीं करता, वह सबको समान दृष्टि से देखता है। वह किसी को ऊंचा नहीं मानता, किसी को नीचा नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में सब एक हैं, मिट्टी से बने, उसी में मिल जाने वाले। इसलिए भाई, ईश्वर को मानना नहीं है, ईश्वर को समझना है, क्योंकि जहां मानना शुरू होता है वहां समझना समाप्त हो जाता है, और जब समझना समाप्त होता है तब अंधविश्वास शुरू होता है। ओशो ने कहा था, जो ईश्वर को जान लेता है उसे किसी पूजा की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब वह स्वयं ईश्वर में जीने लगता है। ईश्वर को पाने की कोई विधि नहीं है, ईश्वर को समझने का एक ही तरीका है, स्वयं को जानो। क्योंकि जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो जान लेते हो कि तुम्हारे भीतर ही वह तत्व है जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। मृत्यु के बाद क्या होता है यह किसी ने नहीं बताया, पर जिन्होंने अपने भीतर उस तत्व को पा लिया उन्होंने कहा, ईश्वर अमर है, शरीर मरता है पर वह नहीं मरता। जिसने मृत्यु को देखा है उसे पता है कि ईश्वर मरता नहीं, और जिसने जीवन को गहराई से देखा है उसे पता है कि हर श्वास, हर प्रेम, हर करुणा वही ईश्वर है। इसलिए मेरे दोस्त, अब जब भी तुम किसी मंदिर में जाओ तो आंखें बंद कर लेना और यह देखना, क्या मैं उसे बाहर ढूंढ रहा हूं या भीतर महसूस कर रहा हूं। और अगर तुम्हें एक पल के लिए भी भीतर शांति मिल जाए तो समझ लेना वही सच्चा ईश्वर है। तो अब शांति से बैठिए, अपनी आंखें बंद करिए और यह प्रश्न अपने भीतर पूछिए, क्या मैं उस ईश्वर को जानता हूं या केवल मानता हूं? शायद उत्तर भीतर से आएगा, बहुत धीमे, बहुत शांत स्वर में, मैं ही वह हूं। और अंत में बस इतना ही कहूंगा, आपका क्या मत है? क्या आप उस ईश्वर को बाहर खोजते हैं या भीतर महसूस करते हैं? कृपया अपना विचार नीचे टिप्पणी में अवश्य साझा करें।